दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। हाँ, तो कल हमने बंद किया, उसके बाद वो एरर आया, तो ये मुझे लगता है ये कस्टम कैलेंडर दिख रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, वही रहेगा ना कल और का? क्लिक, हाँ वही उसी का क्लिक कीजिए। हाँ, ये इसमें देखिए। क्या प्रॉब्लम आ रहा था आपका, वो ये डेट नहीं आ रहा था ना? हाँ, ये ये जो सारा पूरा जो मुझे डेट आप लिखे हैं उसको टाइप किए हैं क्या आपने? नहीं, ये अपने आप आता है ना, वो मंथ हाँ। डेट आता है, तभी टैप करते हैं तो एक आता बार है। पूरा, आप पूरा पहले ना उसको क्लियर कीजिए ना, एक बार नीचे वाला, नीचे से पहले डिलीट करना शुरू कीजिए। नीचे से, ओके। हाँ। कहाँ तक है वो आप बोलिए मुझे, हाँ, कहाँ तक ये करना है? कहाँ पर तक आ जा रहा था आपका डेट, जो है किसी में नहीं आ रहा है। नहीं, ये अब हम ये कर रहे थे ना, 9th, अभी 10th में आ गए हैं ऐसे। हाँ। नहीं तो जैसे एक बार नाइन्थ में आपने डेट वाला जो टाइप किया था, डेट आ गया था उस समय। नहीं, वो इंटर नहीं किया था मैंने। नहीं, एक बार आप फिर से टाइप करना शुरू कीजिए ना एक बार। फिर से एक टाइप करो, क्या बोलते हैं, मंथ नंबर के बाद मंथ नेम। मंथ नंबर है, उसके हाँ। बाद मंथ डेट नेम। है, मंथ डेट। मंथ नेम नेम। कौन सा 9 नंबर पे? 10th नंबर में आप अब फिर से टाइप नेक्स्ट करना शुरू करो। 10th नंबर पे नेक्स्ट है। हाँ, हाँ। क्या लिखो, कॉमा में लिखूं, इन्वर्टेड हाँ कॉमा में? इन्वर्टेड कॉमा में मंथ हाँ, नेम। मंथ नेम। नेम। हाँ, फिर उसके इन्वर्टेड बाद कॉमा। डॉट वगैरह कुछ नहीं देना है ना, नहीं पहले इन्वर्टेड? इन्वर्टेड नहीं, उसी के साथ में जोड़ हाँ, दीजिए, हाँ। कंप्लीट करना है, हाँ कंप्लीट हाँ करना हाँ। है, हाँ। और उसके हाँ, बाद कॉमा जब लगाइए। स्पेस नहीं देना है ना? नहीं। हाँ, कॉमा। फॉर्मेट। फॉर्मेट, हाँ वो आ ओ गया, आपका अब फंक्शन आ समझ गया। में आया, हाँ। हाँ। अब इसमें वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला करके खाली डेट टाइप किया आ जाएगा वो मेरे हिसाब से। हाँ, डेट टाइप किया तो दिख नहीं रहा तो है, डेट। ये वाला नहीं, आपका ये डेट आपका फंक्शन वाला आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए। हाँ, अभी हाँ दिख ये आ रहा गया, है। आ गया, हाँ। हाँ, अब इसके अभी। बाद कॉमा। कॉमा। फिर अपने को फिर से इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार एम एम कीजिएगा, क्योंकि मंथ एम। का हमको एब्रीविएशन हाँ। चाहिए। हाँ, कॉमा पूरा ना, इन्वर्टेड हाँ। कॉमा कंप्लीट। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। हाँ। फिर कॉमा। ओके। फिर शिफ्ट प्लस एंटर दबाइए। शिफ्ट इंटर, हाँ। अब उसके बाद फिर उसके बाद क्वार्टर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। क्वार्टर पूरा लिखना है। हाँ हाँ, QUARTER। क्वार्टर। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, फिर कॉमा लगाइए। हाँ। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में क्यू। क्यू। फिर क्लोज कीजिए इन्वर्टेड कॉमा। हाँ। एंड। एंड वाला जो साइन रहता है, एंड साइन वाला, एंड, हाँ। इसको स्पेस देके करिए। एंड स्पेस देके एंड लिखना है, ओके। हाँ। उसके बाद फिर स्पेस देके फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट यही ना, फंक्शन हाँ वाला हाँ फॉर्मेट। हाँ, ये वाला, हाँ। 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 उसके बाद फिर डेट, जो और स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में। दबा, स्क्वायर ब्रैकेट दबाइए। हाँ हाँ। ये डेट आ गया आपका। ओके। उसके बाद फिर कॉमा। कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में क्यू। क्यू। फिर उसको क्लोज कीजिए। हाँ। फिर उसे ब्रैकेट क्लोज कीजिए, या फिर दूसरे लाइन में भी आगे कर सकते, वहीं से कर दीजिए पहले। हाँ, क्लोज किया। अब एंटर कीजिए। शिफ्ट इंटर। शिफ्ट इंटर। ना एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा अगले लाइन में। डबल ब्रैकेट में। हाँ। अभी 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 या तो खुद आप डबल अभी। ब्रैकेट कर दीजिए और एक और ब्रैकेट कीजिए। और इतना। हाँ नहीं, वो वाला राउंडेड वाला। अरे राउंडेड यार। वाला स्क्वायर राउंडेड ब्रैकेट क्लोज हो कॉलम गया के। ना? नहीं राउंडेड क्लोज हो गया तो। ये फॉर्मेट का हुआ है, और अपना उसका बचा हुआ है, ऐड कॉलम का जो लास्ट बचा हुआ है। एक मिनट, हाँ। ये जो हम लोग जैसे जब ये प्रोफेशनल वैसे जब अपन इसको टाइप करेंगे ना, तो सबसे पहले कस्टमर कैलेंडर लिखने के बाद थोड़ा सा एक नीचे लाइन में दबाएंगे, तो हम उसमें एक टैब दबा देंगे, तो ये अपने आप खिसक जाएगा। फिर यहाँ से हम यहाँ पर वेरिएबल का डेफिनेशन देंगे, तो स्टार्ट डेट का डेफिनेशन दिया, फिर एंड डेट का दिया। फिर रिटर्न में आपको क्या चाहिए, मतलब आउटपुट में हमको क्या दिखना चाहिए, तो वो दिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम्स करेंगे। इसमें अलग अलग कॉलम्स ऐड होंगे, जिसके अंदर फिर एक अपन नीचे लिखेंगे, और एक टैब इसके मतलब जब नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो एक टैब वाला बटन दबाएंगे, फिर हमारा जो कर्सर खिसक जाएगा। फिर कैलेंडर लिखने के बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट ऐसे करने के बाद कॉमा डालेंगे, और उसके बाद हमको कौन कौन से कॉलम हमको क्रिएट करना है, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, ये अलग अलग कॉलम्स क्रिएट कर रहे थे। तो जब एक अलग अलग कॉलम आप क्रिएट करते जाओगे ना, तो इसमें आते जाएगा, तो इसमें हमने ये लास्ट वाला जो था फॉर्मेट, जो था फॉर्मेट वाला का, ये हमने जो ब्रैकेट जो है उसको हमने क्लोज किया। करने के बाद इसमें क्या करना है हमको, ये हमारा आखिरी है, इसलिए इसको एंटर, शिफ्ट एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में जाना है। और जहां पर से ऐड कॉलम का खत्म हुआ था, या फिर इस लाइन में भी आप ला सकते हो, इसको लाने के लिए बैक स्पेस दबाएंगे, और यहाँ से यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। करने के बाद उसको जब बड़ा ये, कर दीजिए ना, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ठीक इसके है, ठीक बाद जो है एक मिनट, हाँ। तो ये जो है यहाँ पर करने के बाद हमको जब यहाँ जैसे हम आप क्लोज करोगे, तो ये यहाँ पर शो होने लगेगा, देखिए इसी का, इसका जो है हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं बोलिए। तो है। इसको ओके। करने के बाद जैसे ही हम एंटर दबाएं प्रेस करेंगे, तो ये क्योंकि हमारा अभी यहाँ पर हमारा रिपोर्ट व्यू है, टेबल व्यू में जाएंगे। तो टेबल व्यू में हमारा ये क्रिएट हो गया है, एक मिनट, कहाँ गया कस्टम कैलेंडर देखना ना। ये कस्टम कैलेंडर में हमने क्रिएट कर लिया है। तो इसमें दो तीन चीज याद रखिएगा, कि जब हम किसी जब ये सामने वाला जो क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमने कैलेंडर यूज किया पहला कॉलम बनाने के लिए। प्लस उसमें क्या किया, स्टार्ट डेट कौन सा देना है और एंड डेट कौन सा देना है वो डाला हमने, तो इससे हमारा डेट कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब डेट कॉलम के बाद हम क्या करेंगे, ईयर जब करना रहेगा तो इसी से एक्सट्रैक्ट करना है, तो नेक्स्ट लाइन में हम ईयर का क्या बोलते हैं, जो नेम डालेंगे ईयर का, जो इसका कॉलम का हेडर का। प्लस उसके बाद इसका डेट डालेंगे, सॉरी ईयर से जो डेट डेट वाला कॉलम से ईयर हमको एक्सट्रैक्ट करना है, बोलते हम ईयर वाला फंक्शन यूज करेंगे। वैसे ही मंथ वाला करना है तो मंथ करेंगे, बट जहां पर उसका मंथ का नेम आएगा, तब हमको फॉर्मेट यूज करना है। फॉर्मेट करने के बाद हमको उसमें उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ से हमको जो डेट का नेम लेना है। तो मंथ जैसे हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग डेट वाला कॉलम से मंथ ले रहे हैं, बोलते हमको डेट पहले दिखाना पड़ेगा, कौन सा टेबल का कौन सा कॉलम यूज करने करके। फिर उसके बाद हमको ये बताना है कि ये जो नेम है किस फॉर्मेट में मतलब शो करना है। तो हमने बताया 3 बार एम टाइप किया इन्वर्टेड कॉमा में, तो उसमें हमने एब्रीविएशन वाला के लिए 3 एम यूज करते हैं, फुल के लिए 4 एम यूज करते हैं। तो उसको हम लोगों ने ऐसे इसको दबाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्वार्टर के लिए गए, तो क्वार्टर वाला थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है आपको, इसमें हम कॉन्केटिनेट भी कर रहे हैं, क्योंकि पहला हमको क्यों चाहिए, और सेकंड हमको चाहिए कि ये क्वार्टर निकालना है हमको। तो डेट वाला कॉलम से हमने डेट वाला कॉलम लिया फॉर्मेट में, और उससे हम क्वार्टर क्यों लिया, क्योंकि क्वार्टर में निकाल रहे हैं हम। तो इसमें जो क्वार्टर का जितना भी क्वार्टर रहेगा, मतलब जैसे ये जुलाई है, तो ये थर्ड क्वार्टर चल रहा है, तो इसलिए Q3 दिखा रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये दिखने लगेगा। यदि आप कॉन्केटिनेट नहीं करेंगे तो खाली ये 3 दिखता है, जैसे कि हमने लास्ट कैलेंडर वाले में हमने देखा था। ये जो कैलेंडर वाले में जब हमने देखा था, तो जब ये क्वार्टर नंबर हमने निकाला था,
क्वार्टर नंबर में देखिए हमने सीधा क्वार्टर लिखा था और ये कैलेंडर डाला था, लेकिन जब हमको क्वार्टर में Q1 Q2 जब दिखाना रहता है तब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो उसमें पहले Q हमको दिखाना पड़ता है और वो क्वार्टर नंबर लाने के लिए हमको फॉर्मेट जाकर कैलेंडर का डेट कॉलम लेंगे और Q लेंगे। तो यहाँ तक सभी का मतलब कैलेंडर बन के तैयार होना चाहिए। आप लोग का हाँ तैयार है ना? हाँ हाँ। अब यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि कैलेंडर कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि कैलेंडर का बहुत मोस्ट मतलब यूजफुल थिंग है जो कि हमको अभी आगे एनालिसिस करने में काम आएगा। तो हमारे पास अभी तक क्या हो चुका है, डीम लोकेशन है, डीम मैन्युफैक्चरर है, डीम पॉपुलेशन है और डीम प्रोडक्ट है और फैक्ट सेल्स है। लेकिन हमारे पास कैलेंडर नहीं है। कैलेंडर इसलिए यूज करेंगे कि हमको क्वार्टर और अलग अलग फॉर्मेट में दिखाना रहेगा। तो उसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले एक डीम कैलेंडर क्रिएट करेंगे। तो डीम कैलेंडर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अभी तक हमने क्या किया, कैलेंडर जब बनाया था तो एक कैलेंडर हमने ऑटो यूज किया था, जो कि क्या करता है, सारे जो जितने भी हमारे पास जो टेबल्स है, ये डीम कैलेंडर से लेकर जितने भी टेबल्स है उसमें जितना भी डेट रहेगा उस डेट से स्टार्ट करेगा और एंड एंड डेट जो भी एक्सप्लेन रहेगा उसमें उसमें खत्म करेगा, ऑटो कैलेंडर करेंगे तब। और जब कस्टम कैलेंडर यूज करेंगे तो कस्टम कैलेंडर जब यूज करेंगे तो उस समय हम अपने हिसाब से डेट, जैसे हमने इसमें डेट डाला, अलग अलग डेट डालने के बाद हमने यूज किया तो उसके हिसाब से क्रिएट हुआ। लेकिन अब हमको बनाना है डीम कैलेंडर जो कि ऑटोमेटिकली सारा चीज हमारे हिसाब से बना रहेगा, जो हमको जरूरत का चीज होगा। तो इसके लिए इसको लिखने के लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला टाइप करना पड़ता है। तो अभी हम लोग आपको एक रेडीमेड वाला जो पहले से अवेलेबल था वो मैं अभी शेयर कर देंगे। पहले मैं इसको बना के बताता हूँ एक बार आपको। एक को दो पार्ट में मैंने डिस्कस। व्हाट्सएप कर दिया है, उसको कॉपी आप पेस्ट कर लो। हाँ व्हाट्सएप से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा अभी। अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, एक मिनट। सबसे पहले हमको क्या करना है, फिर से हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारा डीम कैलेंडर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यू टेबल लेंगे। अच्छा, इसमें दो तीन चीज याद रखिएगा। न्यू कॉलम जब लेंगे तब हम कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे। न्यू मेजर जब लेंगे हम तब हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, जो खाली डैश फंक्शन के थ्रू फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जो हमको चीज दिखाना है उसके लिए यूज होता है। और एक टेबल क्रिएट करते हैं जो अभी क्रिएट कर रहे हैं वो चीज के लिए है। तो ये कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट होगा, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट होगा और कैलकुलेटेड मेजर क्रिएट करने के लिए था। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हम फिर से हम न्यू टेबल लेंगे और न्यू टेबल लेने के बाद उसका नाम रखेंगे हम डीम कैलेंडर, क्योंकि ये एक्चुअल कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे। डीम कैलेंडर इज इक्वल टू करके हम ये सारा जो फॉर्मूला है इसको सीधा हम इसमें अभी अभी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और करने के बाद एंटर दबा दीजिए। एक जनरल एक फॉर्मूला है, इस चीज को मैं बताना चाह रहा था कि जैसे डीम कैलेंडर जब हम निकालते हैं, कि हमको जब फाइनेंशियल ईयर का जो हमारे हिसाब से जब निकालना रहेगा, तो आप एक तो अपने हिसाब से डेट डाल सकते हो। जैसे इसमें पहले का अपना 14 तारीख का हुआ था, 14 तारीख का डेट डाला था। इसमें भी आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है। मान के चलिए कि हम इसमें डालता हूँ मैं 03 और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, सॉरी मैंने स्टार्ट होता है उसको डालना है, तो हमको 4 डालना पड़ेगा इसको 04। और स्टार्ट डेट हमको करना है 1 अप्रैल से चालू होता है और खत्म होता है तो 2027 में खत्म होगा। और इसमें ये हो जाएगा 03 और ये वाला हो जाएगा 31 मार्च हो जाएगा। इसको करने के बाद हम एंटर करेंगे तो जो सारा जो अभी ये जो दिखेगा ना हमको, जो यहाँ पर एक मिनट इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारा टेबल जो दिखेगा ये हमारा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दिखने लगेगा। सारा जो चीज़ है ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दिख रहा है। लेकिन जब हम एक मिनट, जब इसका जो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें हम ऑटो कैलेंडर कर देते हैं, तो उस समय कैसे करना पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए इसमें सुधारता हूँ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा जो ये जो हमने ये डिफाइन किया था, वेरिएबल जो डिफाइन किया था, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया मैंने। और डिलीट करने के बाद हम सीधा यहाँ पर रिटर्न यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न तब यूज किया जाता है जब हम कोई सा जो डेटा लेते हैं उसमें हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तब रिटर्न का यूज किया था। सीधा यहाँ पर ऐड कॉलम करेंगे और ये यहाँ पर इसको कैलेंडर ऑटो ले लेंगे पहले। इसके लिए सबसे पहले इसको भी हम पहले डिलीट कर लेते हैं, कैलेंडर ऑटो ले लेते हैं और इसका ब्रैकेट डायरेक्टली क्लोज कर देते हैं। और कैलेंडर ऑटो जैसे ही लेंगे हम, तो हमारे पास जितने भी टेबल है उसमें स्टार्टिंग हमारा ईयर जो रहता है वो उसी को ही शो करेगा। इसमें सीधा हमारा ये टीम कैलेंडर बन गया है। तो इसमें क्या हुआ, ये सारा डेट शो हो रहा है पहला, फिर सेकंड में ईयर शो हो रहा है, फिर मंथ हो रहा है, मंथ का नेम है और ईयर मंथ दिखा रहा है। प्लस हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी हम इसमें शो किया हुआ है कॉलम का। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर का जो है, और फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर का नंबर कौन सा है, मंथ का नंबर, और उसके बाद डे कौन सा है और वीकेंड है कि नहीं है, यस नो के हिसाब से दिखाया गया है इसमें। तो ये इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हमने हमारा ये डिजाइन हुआ है। और इसमें क्या है, इस फॉर्मुला में आप जैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ऐड कॉलम्स करके पहले लिखे हैं हम लोग। तो ये अलग अलग कॉलम्स हमने ऐड किया है। तो ऐड कॉलम से सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला कॉलम क्रिएट हो रहा है, सॉरी मतलब डेट का कॉलम क्रिएट हो रहा है। तो पहले हमने कैलेंडर ऑटो किया तो डेट कॉलम क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने और क्या क्या कैलेंडर में ऐड किया, हमारा जो कैलेंडर है उसमें हम इसमें ईयर ऐड किया है। तो ईयर के लिए जैसे हम लोग अभी टाइप कर रहे थे वैसे ही है, ये ईयर पहले टाइप किया, फिर ईयर टाइप करने के बाद ये डेट कॉलम से एक्सट्रैक्ट हो गया, ईयर आ गया, फिर मंथ आ गया, फिर मंथ के बाद मंथ नेम हमने ऐड किया, मंथ का नंबर है 8वां महीना, और मंथ का नेम आ गया अगस्त। अब ऐसे ही करते हुए मंथ ईयर हमने यहाँ तक ऐड किया। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर है। तो फाइनेंशियल ईयर में हम क्या किया, इसमें पहले डिक्लेयर किया कि FY फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर है। और डिक्लेयर करने के बाद इसमें हमने इफ फंक्शन का यूज करते हुए इसमें मंथ ईयर और क्या बोलते हैं आपका कहा गया, एक फाइनेंशियल ईयर का ये मंथ या ईयर हो गया। और उसके बाद ये आपका फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर जो दिखाना है उसके लिए हमको यूज करना पड़ा। इसमें कहा गया आपका क्वार्टर के लिए ये वाला है, कि स्टार्ट ईयर कब से हो रहा है वो कॉलम ने ये यहाँ पर बनाया है। इसको बाद में आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर मंथ नंबर है, तो मंथ नंबर के लिए हमने यहाँ पर ये वाला कॉलम क्रिएट किया है। और वैसे ही इसमें वीकेंड है कि नहीं है करके इफ फंक्शन का यूज करते हुए हमने इसको यूज किया है। तो इस चीज को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा डीम कैलेंडर क्रिएट हो गया है। अब डीम कैलेंडर क्रिएट होने के बाद हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसमें जाना है डेट वाला। अभी फिलहाल हमारा इसमें बिहेवियर सेट करना है। तो इसमें डेट वाले का बिहेवियर सही नहीं है, इसमें देख लीजिए। तो इसको हम डेट को पहले क्या करेंगे, उसका हेडर को क्लिक करेंगे, करने के बाद डेट एंड टाइम को हम डेट ले लेंगे, और डेट लेने के बाद यहाँ पर शॉर्ट डेट ले लेंगे। ये शॉर्ट डेट लेने के बाद हमारा ये बस इतना ये अपना नया कॉलम बनाया उसने किया है क्या सब? हाँ अभी जो हम लोग ने जो नया वाला जो ये डीम कैलेंडर बनाया ना जो, हाँ हाँ
वो उसी में ही हमने जो पहला वाला जो डेट का जो कॉलम बना था, हाँ, ये उसमें पूरा कॉलम बिहेवियर सेट किया हमने। कॉपी पेस्ट करने के लिए 38 नंबर हाँ, पे कॉपी पेस्ट करके जो हमने बनाया था वो उसको इंटर आप करना है ना अभी। हाँ इंटर करेंगे तो आपको ये क्रिएट होगा। उसमें पहला जो कॉलम डेट वाला कॉलम है उसको आपको उसका बिहेवियर सेट कर लीजिए पहले। अरे बाप रे, ये तो मेरा आपने कॉपी पेस्ट करके दिया ना, वो हाँ, डाला मैंने, लेकिन फेल टू रिजॉल्व नेम डीम कैलेंडर ऐसे दिख रहा है। आपने ओके, उसको उन्होंने डीम कैलेंडर ऑलरेडी लिखा था फॉर्मूला में, वो मुझे नहीं तो डिलीट वो कर आप कुछ लिखिए ना, डायरेक्टली उसमें पेस्ट कीजिए उसको। हाँ मतलब वो अपने पहले आप पूरा याद है। हाँ, ओके। बिना कुछ लिखे सीधा पेस्ट कीजिए। उसको बाद में आप गो थ्रू कर लेंगे अपने हिसाब से कि क्या कौन सा अपन मिटा रहे हैं तो कौन सा क्रिएट हो रहा है वो देख लीजिएगा आप उसमें। हाँ हाँ हाँ, एक इसमें मिनट। समझने का एक चीज है कि ये वाला जो पार्ट है आप जब फाइनेंशियल ईयर जब नोट करेंगे हाँ हाँ तो इसमें जो ये डिक्लेरेशन कर रहा है ना, इस चीज को आपको ध्यान में देना है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये जो है स्टार्टिंग में ये जो FY है प्लस इसका ईयर है, मंथ है, वो कब से कब तक का, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये वाला एरिया इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। हाँ हाँ, एक मिनट, यहाँ तक अभी तो कंप्लीट हो मेरा गया दिख आपका। रहा है। हाँ, ये मेरा अभी तो दिख रहा है, लेकिन अभी ये क्या है ना, मेरे स्क्रीन पे फॉर्मूला है ना, वो हाँ, 37 तक आ गया है, तो उसे ये नहीं आप है। इसको यहाँ ये देखिए, पहले मेरे वाले में देखिए, ये यहाँ पर एक ड्रॉप हाँ डाउन हाँ, वाला ऑप्शन दिया है, इसको क्लिक कर देंगे बंद हो जाएगा किधर वो। किधर था वो? हाँ, ये साइड में। डेटा के बगल में देखिए, हाँ ये दिख हाँ रहा है ये हाँ, ओके। ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ओके। इसको आप बंद करोगे तो पूरा बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। आगे ना, अब उसके बाद इसका डेट के हेडर में आप क्लिक करके यहाँ से कॉलम बिहेवियर, इसमें डेटा टाइप को डेट कर दीजिए और यहाँ पर फॉर्मेट को है उसको आप शॉर्ट डेट ले लो। वैसे ईयर है तो ईयर में जाके इसको होल नंबर रहने देते हैं, और ये आपका समराइजेशन वाले में डोंट समराइज कर दीजिए इसको, हाँ, क्योंकि ईयर समराइज को में। हमको सम नहीं करना है। हाँ हाँ, करेक्ट। बाकी को आप नहीं करोगे तो भी चलेगा वाला है। हाँ हाँ, बाद ये में दो चीज month- ये दो चीज जैसे ही आप कंप्लीट करोगे ना, हाँ कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट हमारा आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये अभी हमारा डीम कैलेंडर क्रिएट हो गया। अब डीम कैलेंडर क्रिएट होने के बाद अब हम आगे का जैसे मैंने आगे का डैक्स फंक्शन शुरुआत करेंगे, क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमको अलग अलग मेजर्स क्रिएट करना है। तो उससे हाँ पहले एक फाइनल चेक कर लेते हैं हम। पहले सबसे पहले आएंगे हम टेबल व्यू में या मॉडल व्यू में। हम्म, मॉडल व्यू में फिर इसका मुंह खुल जाएगा आपको बड़ा सा, इसको आप बंद कर लीजिएगा ड्रॉप डाउन वाला पिन लगाकर। हाँ हाँ, किया किया। ये ये आपको मॉडल में वो फॉर्मूला क्यों आता है? वो फॉर्मूला दिखेगा ना, आपने फॉर्मूला के थ्रू क्रिएट किया बोल के, जैसे वो टेबल अभी ओपन ओपन हाँ था बोल के दिख रहा था। हाँ अभी देखिए ये हमारे पास बहुत सारे टेबल यहाँ पर शो होने लग गया। देखिए तो ये जो टेबल शो हो रहा है ना, इसको हम वन बाई वन करके थोड़ा सा अच्छे से रखते हैं ताकि हमारा भी काम आएगा। तो ये पहले हमने कैलकुलेशन के टेबल बनाया था, इस पे यहाँ रखते हैं। और हमारा जो डीम कैलेंडर इसका हमको यूज करना है, इसलिए इसको यहाँ पे बगल में रखते हैं। और ये सारी चीजों को किनारे कर दीजिए। और किनारे किनारे करने के बाद इसको अभी इसका हमारा ये दोनों कैलेंडर बस हम बनाना सीख रहे थे, इसलिए था, इसको यूज नहीं है हमारा अभी। तो इसको क्या करेंगे हम पहले, सबसे पहले तो जो ये है अब आगे आगे इसमें जो इस जो कैलेंडर है, इनको हम पहले जो कॉलम बिहेवियर सेट करने के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे इससे फैक्ट सेल से। तो फैक्ट सेल में किससे कनेक्ट करेंगे हमारे पास इसमें। एक मिनट पहले हम ये जरा कर लेते हैं आजू बाजू, मतलब एक एक के ऊपर एक आ गया है ना, वो जरा सेट हाँ, कर उसको देते आप एडजस्ट कर लो, बस खाली सामने में रखो आप कैलकुलेशंस को, और डीम कैलेंडर को सामने में रखो आप। फैक्ट सेल्स का फैक्ट सेल्स से हम डेट लेंगे और इसका डेट से हम इसको कनेक्ट कर देंगे डीम कैलेंडर का। इसमें आप कनेक्ट कर लीजिए, नहीं हो गया सर इसको थोड़ा नीचे रख लो ना, इसको। टिम कैलेंडर को। टिम हाँ, कैलेंडर को थोड़ा नीचे कर दीजिए ना, तो उस डायरेक्शन में कर दीजिए, ये यहाँ से भी हो जाएगा। हो गया आगे मेरे में। हाँ हाँ, हो गया। ये जैसे हम ये किए ना, करने के बाद हम अभी जो जो व्यू दिख रहा है ना, जैसे हमारे पास अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक फैक्ट सेल्स है और इस फैक्ट सेल्स में सारा चीज जितना भी टीम कैलेंडर और सारी चीज इससे कनेक्ट हुए हुए हैं इस वाले से। एक मिनट पहले मैं इसको एक बार थोड़ा सा सेट कर लूं अच्छे से, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज्यादा ही जूम हो जा रहा है। आप जूम यहाँ पर से भी कर सकते हैं, नीचे में देखिए। ये जैसे हमने ये हमारा एक ही जो फैक्ट सेल्स है, इससे सारा चीज कनेक्ट हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम पहले इसको बीच में रख देते हैं। और बीच में रखने के बाद ये सारा जो हम इसको ऐसे करके एक प्रॉपर वे से रख देते हैं और कैलकुलेशन बगल में रहेगा। कैलकुलेशन को किसी से कनेक्ट नहीं करना है। अब क्या हुआ, इस पे हम जो देख रहे हैं ना, तो ये जो व्यू होता है ना, इसमें क्या होता है, सेंट्रल में एक फैक्ट सेल्स होता है और फैक्ट सेल से सारा जो डीम कैलेंडर डीम टेबल जो होता है वो आके कनेक्ट होता है। तो इस फॉर्मेट को कहा जाता है स्नोफ्लेक्स फॉर्मेट कहा जाता है। और एक और होता है उसको एक स्नोफ्लेक्स होता है और एक और क्या बोलते हैं उसको याद नहीं आ रहा मुझे। तो जो भी ये अभी चेक करना है क्या क्या चीज हमको हाइड करके रखना है। ये कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो ये क्या बोलते हैं कैलेंडर है, ये वाला, ये कैलेंडर का हमारा यूज नहीं है। तो सबसे पहले तो इनको पूरी तरह से इनको हाइड कर लीजिए। कौन सा कैलेंडर हाइड हाइड कर रहा है? कस्टम कैलेंडर जो है जिसका यूज नहीं है उसको हाइड कर लीजिए। और और उसके बाद एक मिनट, कस्टम कैलेंडर हाइड कस्टम रिपोर्ट व्यू करना है क्या? नहीं, ये आप पहले टेबल व्यू में जाओ, मॉडल व्यू में जाने के बाद यहाँ कस्टम कैलेंडर के ऊपर में एक आई बना हुआ है, इसको बस हाइड कर दो, क्लिक करके क्रॉस कर जाएगा। कस्टम कैलेंडर में पहले पहले ना मैं जो बता रहा हूँ उसके बाद देखो और उसके बाद फिर आप करो। ओके ओके, अभी मैं नहीं करती हूँ, मुझे अभी अभी कर लीजिए, ये देखिए मैं करके बता रहा हूँ। ये जैसे कस्टम कैलेंडर है, ये अभी अनहाइड है, ये दिखेगा जब भी हम ये टेबल जब यहाँ से देखेंगे दिखेगा उस समय जब रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। तो इसको हमको क्या है पूरी तरह से हाइड कर देना है इसको। ये हमने क्लिक किया और हाइड हो गया। ऐसे ही आप कैलेंडर है उसको भी हाइड कर लीजिए, दोनों चीज हाइड हो जाएगा तो फिर बताइए मुझे। हाँ, कस्टम कैलेंडर और कैलेंडर दोनों हाइड हो गया। हाँ हो गया हाइड। हाँ इसके बाद हमको फैक्ट सेल्स है, फैक्ट सेल्स को पूरी तरह से हाइड कर देना है। जो हम लोग छोड़े थे ना लाइन टोटल, ये समझना था, इसलिए हम लोग उसको छोड़ के रखे हुए थे। हाँ, तो इसको पूरा फैक्ट सेल्स को पूरी तरह से हाइड कर दीजिए। फैक्ट सेल्स का डेटा हमको डायरेक्टली फॉर्मूला से हम शो करेंगे। ओके। हाँ उसकी जो डेटा की जरूरत है लेकिन उसका हमको शो करना है रिपोर्ट व्यू में, उसके लिए हम सारा चीज को फिलहाल इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम सबको ये पूरा हाइड कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, सबसे पहले हम आते हैं डीम कैलेंडर में। तो डीम कैलेंडर में हमको खाली जो ये है मंथ नेम और ईयर को छोड़कर सारी चीजों को पहले आप हाइड कर लीजिए। इसमें मंथ नेम कहाँ गया, मंथ नेम, मंथ नेम को छोड़ दीजिए, अनहाइड करके रखिए। और मंथ और और ईयर जो है, मंथ नेम और ईयर। हाँ ये दो चीज है बस, इसी को ही हमको अनहाइड रखना, बाकी चीज हाइड रहेगा। और बाकी हम लोगों ने दूसरा जो चीज की उसको एक बार मिला लीजिए आपके में वो चीज है कि नहीं है। मंथ सबसे नेम और क्या बोले आप? मंथ नेम और ईयर, ईयर।
इसके बाद हम डीम लोकेशन में जाते हैं। डीम लोकेशन में चेक कर लीजिए, कंट्री और स्टेट बस शो होगा, कंट्री नेम लिखा होगा या फिर कंट्री लिख के रखे होंगे आप, तो ये कंट्री नेम प्लस आपका स्टेट, इसको छोड़कर बाकी सब हाइड रहेंगे। एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि हम हाँ लोगों ने खाली कर लिया था। हाँ ये करेक्ट है। हाँ फिर डीम मैन्युफैक्चरर में जाएंगे तो मैन्युफैक्चरर बस ओपन शो होगा, बाकी सब हाइड रहेगा, तो दो ही चीज है खाली, तो बाकी हाइड है। हाँ है करेक्ट उसके है। बाद डीम प्रोडक्ट में चेक कीजिए, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और सेगमेंट। एक कैटेगरी, मिनट एक मिनट। कैटेगरी हाइड है इसमें, कैटेगरी। फिर उसके बाद डीम प्रोडक्ट में बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, डीम प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट नेम और सेगमेंट पहले ये पहले तो सब हाइड यदि नहीं है। आपका इसमें भी आपको करना है, हाँ कैटेगरी, कैटेगरी शो होना चाहिए। कैटेगरी शो होना चाहिए, हाइड हाँ करने हाँ, के लिए था आपने। वो सब अपन कर दिए थे, लेकिन अभी वो लास्ट में चेंज करवाए थे इसको। हाँ अभी क्या क्या हाइड नहीं करना है, नहीं करना है कैटेगरी मुझे। नहीं, कैटेगरी को नहीं करना है, हाँ प्रोडक्ट नेम को नहीं करना है, ओके और सेगमेंट है उसको नहीं करना, सेगमेंट पहले से ही नहीं था। ओके बाकी जो तीन था आपका मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर आईडी, प्रोडक्ट आईडी हाइड रहेगा, ठीक है। ओके। कैटेगरी प्रोडक्ट नेम और सेगमेंट तीन ही चाहिए हमें। हम्म। ठीक है हाँ हाँ। अब ये हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया। हमको देखिए इसमें क्या क्या हमने क्या मैंने हाइड किया, पूरा फैक्ट सेल को हाइड कर दिया, और डीम प्रोडक्ट में कुछ कुछ पार्ट्स उसको छोड़ दिया, डीम कैलेंडर में भी, और ऐसे ही हमारा जो डीम लोकेशन था उसमें भी दो चीज, स्टेट और कंट्री नेम को हमने छोड़ के रखा है, और उसके बाद डीम पॉपुलेशन में हमने पूरा इसको हाइड करके रखा है, और बाकी कैलेंडर से उसको हाइड करके रखा है, कैलकुलेशन को छोड़ के रखा है, ठीक है। अब सीधा हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू में आएंगे। अब एक रिपोर्ट व्यू, मिनट एक मिनट, कैलकुलेशन में तो कुछ भी हाइड नहीं है। हाँ उसको हाइड नहीं करना है उसको। ओके डीम कैलेंडर में तो अपने मतलब पूरा डीम कैलेंडर में आपका दो चीज, आप पहले रिपोर्ट व्यू में आओ, जो जो हमने हाइड नहीं किया है वो शो होगा। ओके ओके। डीम जैसे ही डीम देखिए, आप सबसे पहले कैलकुलेशन को करेंगे तो टोटल क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू शो होना चाहिए, हमने क्रिएट किया था इसको। हाँ 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 करेक्ट हाँ। ठीक अभी है, कितना रिपोर्ट में है ना ये? हाँ रिपोर्ट व्यू में हाँ एक मिनट। आपने पहले चेक करिए आप, ये राइट साइड में डेटा है, डेटा में जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो एक एरो होगा, उस एरो को क्लिक करोगे तो नीचे में आपका टोटल क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू दिखेगा, कैलकुलेशंस का यदि एरो दबाते हैं। फिर डीम कैलेंडर्स का दबाएंगे तो हमको मंथ नेम दिखेगा और ईयर दिखेगा। फिर डीम लोकेशन का जब एरो हम क्लिक करेंगे तो कंट्री नेम और स्टेट दिखेगा, और डीम मैन्युफैक्चरर जब हम क्लिक करते हैं तो मैन्युफैक्चरर बस दिखेगा, और डीम प्रोडक्ट जो है उसमें हमारा दिखेगा कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम और सेगमेंट। ये शो हो रहा है आपके में सबके में, इतना चीज शो होना चाहिए। हाँ एक मिनट मैं चेक करती हूँ। कैटेगरी में डीम कैलेंडर, मंथ एंड ईयर, डीम लोकेशन, कंट्री नेम स्टेट, कंट्री स्टेट, डीम मैन्युफैक्चरर, डीम प्रोडक्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट नेम स्टेट। हाँ करेक्ट है हाँ। सारे शो हो रहे हैं ना? श्योर है, लेकिन इधर ना जो स्क्रीन है ना अपनी, ये अपना अपना बिल्ड विजुअल आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना, हाँ, बिल्ड विजुअल विद योर डेटा, वहाँ पे ना मेरा कॉर्नर में ना समथिंग रॉन्ग ऐसे कुछ आ रहा है, वन मोर करके आपका ऐसे। यहाँ पर वो क्लोज एंड अप्लाई करके कुछ लिखा होगा, देखिएगा उसमें, इस एरिया में। किधर बोल रहा है? ये यहाँ पर ये जो आपका स्क्रिप्ट दिखा होगा ना, इसमें कुछ समथिंग कुछ लिखा बोल रहे हैं। समथिंग मतलब ये एक बार शेयर करो ना, आप क्या दिख रहा है उसको चेक करते हैं, एक बार मैं शेयर करता हूँ। हाँ एक मिनट। ये आज हम परफेक्ट। अच्छा, ये वाला वो आपका कार्ड व्यू है, उसको डिलीट कर दो पहले। ये इधर क्रॉस में क्लिक करूँ? नहीं, कहीं भी क्लिक करो आप, उसको सिलेक्ट करके सीधा डिलीट बटन दबाओ। डिलीट ये और डिलीट। हाँ, ये हाँ कार्ड व्यू था, कार्ड व्यू से हमारा जो डेटा हट गया बोल के उसका वो वहाँ पर वैसे शो हो रहा था वो। हाँ 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 ये आपका ये दिख रहा है ना? हाँ अभी करेक्ट है हाँ। हाँ। अभी क्रॉस अच्छा, चलेगा। अब फिर से मैं एक बार शेयर करता हूँ, हाँ और ठीक इसमें एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। हाँ आई। ये जो हमारा अब हम जो देख रहे हैं, इसी इसी पर हमारा बिल्ड होगा, तो बिल्ड करने से पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले सारे जो मेजर्स हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। एक मिनट, तो मेजर्स क्रिएट करने से पहले हम एक बार एक छोटा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हमने अभी सारा चीज कर लिया, अब विजुअलाइजेशन पार्ट में हम घुस रहे हैं। विजुअलाइजेशन पार्ट में सबसे पहले हमको पहले जो क्या क्या हमको विजुअलाइज करना है उससे रिलेटेड चीज हमको एक बार समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमको एक सेल्स के बेस पे हम एक क्रिएट करेंगे और एक क्वांटिटी के बेस पे क्रिएट करेंगे, दोनों इक्वल टाइप का चीज रहेगा, दोनों का फॉर्मुला सेम रहेगा जो भी हम क्रिएट करेंगे। इसको हो सकेगा तो आप अपना नोट्स में आप अभी नोट कर लीजिएगा, फॉर्मुला जैसे अपन करते जाएंगे। तो सेल्स के बेस में सबसे पहले हमको चाहिए टोटल सेल्स चाहिए, जो कि टोटल सेल्स हमारा टोटल रेवेन्यू है, वही टोटल सेल्स का काम करेगा, प्लस करंट ईयर सेल्स क्या है और लास्ट ईयर सेल्स क्या है, और इस लास्ट ईयर सेल्स से जब हम करंट ईयर सेल्स का जो सेल्स को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसको सेल्स वेरिएंस बोलेंगे। और उसके बाद इसका एक हम परसेंटेज निकालेंगे जो हमको बिजनेस में बताएगा कि भाई कितना परसेंटेज हमारा सेल्स प्रॉफिट में गया, कि हमारा बिजनेस डूब रहा है, तो उसमें वो शो करेगा बिजनेस ग्रोथ कैसा चल रहा है, प्लस में चल रहा है कि माइनस चल रहा है। प्लस हम सीखेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, ये अप जाएगा तो ये अप शो करेगा, लो जाएगा तो लो शो करेगा। वैसे ही क्वांटिटी के बेस पे अपन करेंगे, तो दो टाइप का बनाएंगे, तो क्वांटिटी और एक सेल्स, और सेम चीज वही निकालना है। तो अब इससे रिलेटेड हम बिजनेस मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो बिजनेस मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे कैलकुलेशंस वाला जो ये है। तो कैलकुलेशंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम न्यू मेजर करेंगे, तो न्यू मेजर के थ्रू हम अब सारा टैक्स फंक्शन यूज करेंगे, और ये टैक्स फंक्शन के थ्रू जो भी चीज क्रिएट होगा वो हमको बिना कॉलम के, बिना फिजिकली किसी टेबल बने डायरेक्टली हमको शो होगा। जब विजुअल वाला जो भी हम यहाँ से ये वाला जो कार्ड्स है और अलग अलग जो ग्राफ्स जब खींचेंगे तब इसी के थ्रू हम डायरेक्टली इसमें शो कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले इस शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर लेने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास तो टोटल सेल्स पता है, अपने पास टोटल सेल्स क्या है, टोटल रेवेन्यू है, वही टोटल सेल्स अपना। अब आगे हमको क्या करना है, करंट ईयर सेल्स क्रिएट करना है। तो करंट ईयर सेल्स क्रिएट करना है, तो ये हमारा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको भी अपन चेक करेंगे बनते बनते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट ईयर सेल्स के लिए हम सी वाई यूज करेंगे। तो सी कैपिटल में सी वाई लिखिए और सेल्स लिखिए। करंट ईयर सेल्स लिखने के बाद इज इक्वल टू, इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, इसमें सीधा सीधा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको इसको टोटल रेवेन्यू को कर देना है। यहाँ पर आएगा टी रेव करके आएगा, इसी को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। अब ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कार्ड व्यू ले सकते हैं। अभी फिलहाल अपन पहले सारा फॉर्मुला क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन चेक करेंगे, यदि कुछ एरर आएगा तब अपन उसको आगे यूज करेंगे। तो इसको हमारा जैसे एक बार मान लो एक चेक ही कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे हम। विजुअल में भी टेबल बनता है, तो उस टेबल को अपन पहले क्रिएट करते हैं। एक टेबल के लिए मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर मान लो इसमें अपन इसके कॉलम में मैं टोटल रेवेन्यू डाल देता हूँ, ठीक है। इसके कॉलम में मैं इसमें ऐड कॉलम से इसमें कॉलम में टोटल रेवेन्यू डाल दिया।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई ये तो पूरी तरह से शो नहीं हो रहा है। कहाँ से डाला आपने टोटल रेवेन्यू मतलब? ये वाला जो टोटल रेवेन्यू है मैंने डायरेक्टली इसमें डाल दिया। ओके, वहां से उठा के इधर डाल दिया ऐसे। अच्छा, यहाँ पर ये हमारा पूरा टोटल वैल्यू शो हो रहा है ना टेबल में, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको सबसे पहले तो डीन कैलेंडर से हमको डेट उठाना है। तो डीन कैलेंडर में गए, यहाँ से मैंने ईयर लिया, इसको कॉलम में पहला फर्स्ट कॉलम ने क्रिएट किया, ईयर वाइज आ गया। तो टोटल ईयर हमारा कितना हो गया, 1999 से स्टार्ट है और 2015 तक हमारे पास डेटा है। अब क्या करेंगे, अब इसमें मैं टोटल रेवेन्यू डालता हूँ, डाल के चेक करते क्या होता है करके। तो ये सारा जो डेटा है, पहली बार जब मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था तो खाली वन वैल्यू सिलेक्ट बता रहा था, टोटल वैल्यू। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें मतलब इसमें टोटल रेवेन्यू डाला, तो ये टोटल जो हमारा दिखने लग गया। अब ये चीज शो कर रहा है कि हमारा टोटल रेवेन्यू सही है, क्योंकि हमने पहले वहां चेक किया था टोटल रेवेन्यू 6 पॉइंट कुछ आ रहा था। इसका भी फॉर्मेट करेंगे बाद में। और ऐसे यदि करंट ईयर सेल्स चेक करना है आपका, तो ये भी अपन इसमें कॉलम में ऐड करके देख सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं करोगे तो भी चलेगा, अभी फिलहाल मैं इसे चेक करने के लिए बता रहा था। पहले हम सारा फॉर्मुला क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर सारा चीज चेक करेंगे और उसका सारा अलाइनमेंट भी अपन करेंगे। फिलहाल अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं। अभी हमारा फोकस है कि हमारा हमने अभी क्या क्रिएट किया, करंट ईयर सेल्स निकाला, सी वाई सेल्स। अब हमको लास्ट ईयर सेल्स निकालना है। तो लास्ट ईयर सेल्स निकालना है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं एक बार चीज बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्लाइसर ले लेता हूँ, ये स्लाइसर मैं लिया जैसे, तो ये स्लाइसर यहाँ क्रिएट हो गया। अब इसको मुझे ईयर वाइज चेक करना है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें ईयर यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये हमको अभी इस फॉर्मेट में दिख रहा है, लाइन फॉर्मेट में है। तो हमको क्या है, इसको किस फॉर्मेट में चेंज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। अभी हम इसको ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर स्पेसिफिक डेट पे मैं राइट उसमें टिक करूँ, उस ईयर का मुझे डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 व्यू दिख रहा होगा, यहाँ पर भी साइड लेफ्ट साइड में भी दिखता है, सॉरी राइट साइड में। तो राइट साइड में पहला जो चीज है वो डेटा दिखता है, ये जो कॉलम है डेटा। फिर उसके बाद नीचे दिखता है बिल्ड। बिल्ड में क्या है, जो भी हमको व्यू शो जिसमें शो करना है, ग्राफ जो खींचना है, टेबल्स बनाने हैं, स्लाइसर लेना है, वो सारी चीजें इसमें शो होती हैं। फिर उसके नीचे जस्ट आपको नीचे दिखेगा फॉर्मेट। आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट वाला आ जाएगा। यदि आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर भी एक फॉर्मेट दिख रहा है, इसको भी आप क्लिक करोगे तो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब क्या, ये फॉर्मेट ओपन हुआ तो हमको इसका व्यू चेंज करना है। तो व्यू चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले स्लाइसर का सेटिंग में जाऊंगा। स्लाइसर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मुझे दिखेगा ड्रॉप डाउन दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉप डाउन लेता हूँ, तो ये ड्रॉप डाउन वाला अपन बनाते हैं, ऐसा वाला दिखेगा। अब उसके बाद मान लीजिए मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, मुझे सीधा टाइल वाला चाहिए। टाइल वाला मतलब जो बटन के फॉर्मेट में चाहिए, ये बटन फॉर्मेट दिखने लगेगा। और फिर ऐसे ही मुझे अभी एक वर्टिकल लिस्ट चाहिए, तो मैं ऐसे वर्टिकल लिस्ट ले लेता हूँ। और वर्टिकल लिस्ट में हमको सीधा ये टोटल जितना भी ईयर्स शो होने लगेंगे, ये अभी अभी फिलहाल हम इसी के बेस पे करेंगे। तो ये इतना तक बनाकर क्रिएट करके रखिए। फिर आगे हम मैं अभी हमें ये करने के लिए वर्टिकल वर्टिकल लिस्ट ऑप्शन में जाके वर्टिकल लिस्ट, एक मिनट, इतना अभी हम लोग को क्रिएट करके रखेंगे। फिर सारा पहले डेक्स जितने भी फंक्शन उसको क्रिएट करेंगे हम इससे रिलेटेड। ये किधर है ऑप्शन में, फिल्टर में? आप पहले सबसे पहले स्लाइसर लो। हाँ, स्लाइसर लोगे तो एक आपका बॉक्स क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद हम नहीं स्लाइसर लिया तो मेरा पहला वाला दिख नहीं रहा है। तो स्लाइसर आप पहले लेने किया के था बाद ना, ये हमने पहले किया था ना देखो मैं सीवाई। फिर एक बार फिर से मैं करके बता रहा हूँ आपको। नहीं, जो मैं हमने किया था ना सीवाई, इसमें अंडू कर सकते हैं क्या? आप उसको डिलीट करो सीधा, या फिर कंट्रोल जेड दबाओगे तो भी हो जाएगा। क्या आपका क्या शो हो रहा है उसमें? और ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना, हाँ करंट ईयर ये मैंने बनाया था। हाँ, ठीक है, अभी तो आपको कोई इशू नहीं, अभी नहीं है ना स्लाइसर आपके पास, नहीं अभी नहीं दिख रहा है ना। क्लिक किया तो ये नहीं दिख रहा है अभी, है वो स्लाइसर दिख रहा है। आपका उसमें आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, ये जब अपन क्लिक किया ना तो ये सिलेक्टेड है अभी, ठीक है। ओके, सिलेक्टेड होने के बाद टेबल के ऊपर आ गया। आपने इसमें स्लाइसर कर दिया, तो यही स्लाइसर बन गया आपका। हाँ हाँ हाँ, ओके। इसको इसको भी आपको इसको क्या करना है, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो फिर वही फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर इसको बाहर क्लिक करेंगे पहले, फिर स्लाइसर लेना है। हाँ हाँ, अभी आ गया। फिर ये स्लाइसर जैसे ही आता है, ये जैसे स्लाइसर आने के बाद मैं यहाँ से ईयर लूंगा और ईयर को लेके ऐड डेटा में डालूंगा, फील्ड में फील्ड सेक्शन में अपने डालें तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। ईयर और जो डीन कैलेंडर में ईयर है वो लेके वहाँ पे डालना है फील्ड में। हाँ, जैसे आप डालोगे तो ऐसे फॉर्मेट में दिखेगा ये। हाँ हाँ अब इसको हमको चेंज करने के लिए पहले आपका यहाँ पर यदि फॉर्मेट शो नहीं हो रहा है, हाँ, तो आप तो यहाँ से या तो ये लेफ्ट साइड में फॉर्मेट करके ये जो एक ब्रश छपा हुआ है, ग्राफ छपा हुआ है, इसका क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट में जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। हाँ, हो अब ये गया। जैसे ओपन होता है तो इसमें स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे। स्लाइसर सेटिंग में जाने के बाद ड्रॉप डाउन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसमें हमको जाना है, आ गया वर्टिकल लिस्ट ले लेना है। एक मिनट। हाँ, वर्टिकल लिस्ट लेने के बाद इसको ऐसे करके अपने को पूरा जो जितना भी डेट है वहां तक खींच कर इसको रख लेना है। तो रखने के बाद एक किनारे में यहाँ पर रख लो आप। अब बाकी हाँ। चीज को बाद में समझेंगे। अभी हाँ। फिलहाल सारा जो हमको डैक्स फॉर्मूला है उसको अपन क्रिएट कर देते हैं, हाँ, ये ताकि हो गया। विजुअलाइजेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले डैक्स क्रिएट करना जरूरी है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा। तो हम अभी सबसे पहले टोटल सेल्स वाइज हम डैक्स क्रिएट कर रहे हैं, इनको आप नोट भी करते जाइएगा। टोटल सेल्स यदि बोला जाता है तो सेल्स टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल सेल्स बताएगा। यहाँ पर ये जो टोटल दिख रहा है ना इसका, ये हाँ। ये टोटल रेवेन्यू का जो टोटल रहेगा ये टोटल सेल्स कहलाएगा। दूसरा चीज क्या है, हमने अभी क्रिएट किया करंट ईयर सेल्स क्या था, तो टोटल रेवेन्यू जो रहेगा वही करंट ईयर सेल्स कहलाता है। तो हम इसको करंट ईयर सेल्स करके बस इसमें अपन को ये करना है कि ये जैसे अपन ये जो कॉम्बिनेशन जो कर रहे हैं ना, जैसे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ ईयर वाइज, तो इसका ये दोनों रहना जरूरी है कि उसी के बेस पे हम, और इसको जब अनसिलेक्ट करना है तो उसी पर फिर से क्लिक करूंगा तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए पहले मैंने इसको बना लिया पहले से। अब क्या करेंगे, हम करंट ईयर सेल्स को बना लिया। अब लास्ट ईयर सेल्स बनाने, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो पुराना ईयर से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा सेल्स वेरिएंस निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर सेल्स क्या था, पिछले साल कौन सा सेल्स हमारा था, तो उसके लिए एक नया फिर से एक मेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैलेंडर कैलकुलेशंस का ये है उसको सिलेक्ट करूंगा। करने के बाद न्यू मेजर लूंगा। न्यू मेजर लेने के बाद इस न्यू मेजर का नेम मैं क्या रखूंगा, एल बाई सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स। ये लास्ट ईयर सेल्स के बाद मैं इक्वल टू लगाकर इस पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट फंक्शन होता है, कैलकुलेट करके जो फंक्शन देखिए इसमें अलग अलग कैलकुलेशन करके आ रहा है। तो कैलकुलेट फंक्शन को देखकर अपने को सिलेक्ट करना है, कैलकुलेट फंक्शन सिलेक्ट किया। अब इसमें इसको पहले देखो, उसको जैसे आप ये करोगे तो कैलकुलेट फंक्शन के बाद हमको एक्सप्रेशन बताना है। एक्सप्रेशन के बाद क्या क्या उसमें अपन फिल्टर लगाकर उसमें जो दिखाना चाहते हैं वो चीज हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू लेंगे। तो स्क्वायर फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट को जैसे आप करोगे तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर नीचे में शो होने लगेगा। इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें एक कॉमा लगाना है, हमारा एक्सप्रेशन है। और उसके बाद हमको क्या करना है, एक और फंक्शन होता है लास्ट ईयर, सॉरी सेम पीरियड लास्ट ईयर करके, सेम पीरियड लास्ट ईयर करके एक फंक्शन होता है, उसको लेना। तो हम यहाँ पर सीधा डायरेक्टली ये करेंगे, टाइप करेंगे
ये देखिए आप डायरेक्टली सेम पीरियड लास्ट ईयर का ऑप्शन ऑप्शन में आ गया। ये क्या बताता है? तो करंट रिटर्न द सेट ऑफ, एक मिनट आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। पहले इसको फॉर्मूला को लिख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं। इसको करने के बाद हमको क्या बात दिखाने के लिए बोल रहा है, तो इसमें क्या करना है, फिर से हम डीम कैलेंडर लेंगे। इसमें क्या डेट बताना पड़ेगा हमको। तो डीम कैलेंडर का टेबल से डेट वाला कैलेंडर हमको चूज करना है, जिसमें वो क्या बताएगा, जो सेम पीरियड जो रहेगा, मतलब बोलेगा Q1 Q2 जो पीरियड अपन जो भी डेट अपन मैंने ईयर डाल के रखेंगे उस पीरियड का, वो सेम पीरियड और लास्ट ईयर में जो प्रोड्यूस हुआ उसको दिखाएगा। इसी मतलब बोलने का मतलब जैसे ये जितना भी, ये जैसे 1999 है, तो इसमें जो लास्ट जो पिछली बार जब पहला जब ये प्रोडक्शन हुआ होगा, उस चीज को ये पहले उसका डेट पहले ढूंढेगा। डेट ढूंढने के बाद टोटल रेवेन्यू उसमें क्या था वो हमको यहाँ पर शो करके दिखाएगा, कैलकुलेट करके। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मैं इसको पहले इसमें डीम कैलेंडर लूंगा। डीम कैलेंडर में हमको डेट वाला लेना है। जैसे मैं इसको डीम कैलेंडर में जाकर डेट वाला ये लेगा, क्या बोलते हैं, जो डेटा लेगा उसमें, तो डीम कैलेंडर से जो डेटा लेगा, तो सबसे पहला जो डेट रहेगा, मतलब बोलने का मतलब मान लो जैसे 1999 का मुझे चेक करना है, तो 1999 को पहले लेगा वो। फिर लेने के बाद फिर क्या करेगा, जैसे मान लो 2020 में भी इसको करके बताता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। इसको लेने के बाद पहले मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर उसके बाद ये वाला हमारा डीम कैलेंडर का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब कैलकुलेट बचा है उसका एक बचा, तो उसको हम उसका ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये टोटल क्लोज हो गया, देखिए ये शो हो रहा है इसमें। अब इसके करने के बाद हम एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे ना, तो ये इसमें समझने की चीज मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद ही फिर उसको आगे बढ़िएगा। जैसे हम यहाँ पर जो डेटा ये है, इसी कैलेंडर इसी जो टेबल में मान लो मैं अभी करंट ईयर लास्ट ईयर सेल्स निकाला था, इसको जब मैं इसमें ऐड करता हूँ, एक मिनट, जब इसको मैं इसमें शो करता हूँ, एक मिनट, ज्यादा ही बाहर हो जा रहा है, ये दिख रहा है ना सबको? हम्म। ये जैसे मैंने लास्ट ईयर वाला जैसे क्रिएट किया, ये कॉलम जैसे अपना क्रिएट हुआ होने के बाद, जैसे मैं मान लो 1999 में मैं चेक करता हूँ, तो 1999 में लास्ट ईयर को कितना प्रोडक्शन हुआ रहेगा, क्योंकि ये पहला ईयर था, तो लास्ट ईयर में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो लास्ट ईयर में कुछ नहीं हुआ बोल के देखिए, इसमें जीरो हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसी को मैं यदि 2000 में लेता हूँ, तो इसमें प्रोडक्शन वाला डेटा आ गया, दिख रहा है आपको? तो यही चीज शो करेगा वो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? अरे हेलो, आ रहा है ना? आ रहा है आ रहा है, हाँ। तो अरे ये जो हम लोग को करंट ईयर मतलब सेम पीरियड लास्ट ईयर जो क्या करता है, वो उसी डेट में हमको लेके जाता है कि भाई लास्ट में कौन सा डेट था। तो मान लो 1999 में चूज करता हूँ, तो ये तो 1999 जिसमें हुआ था उसी में वो लेके जाएगा। और उस साल में प्रोडक्शन कितना है, तो हमारा सामने में हम लोगों ने ये फॉर्मूला में हमने क्या किया था, इस फॉर्मूला में हमने क्या किया था, टोटल रेवेन्यू कितना था। तो फर्स्ट तो ईयर में तो ये ब्लैंक कौन से कॉलम में ब्लैंक आ रहा है 1999 में? ये 1999 में लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन है ना, हमको देखना है सेल्स हुआ, अच्छा, सॉरी प्रोडक्शन नहीं बोलना चाहिए, सेल्स हुआ है देखना चाहिए। जैसे करंट ईयर का सेल्स तो दिखेगा 1999 में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1999 का, हाँ वहां हाँ, तक हमारा जो भी प्रोडक्शन मतलब जो भी सेल्स हुआ है वो इतना हुआ है, ओके। ठीक है। हाँ, मैंने 1999 के इसमें, 1999 के मान लो एंड में इतना सेल्स हुआ है। लेकिन ओके, यदि इसी का ही जो 1999 के पहले तो हमने कभी बेचा नहीं था ना सामान, तो हाँ उसको हाँ हमारा वो सेल्स ही नहीं हुआ, तो उस जगह को ब्लैंक करके दिखा रहा है। लेकिन इसी को जब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको हटाकर 2000 लेता हूँ मैं, तो पिछले साल कितना प्रोडक्शन हुआ था, तो हमारा 1999 में ये आपको ये शो हो रहा है, ठीक है, 25 करोड़ का सामान बिका था हमारा। और लेकिन मैंने, तो सबसे पहले हम फिर से जाएंगे कैलकुलेशन टैक्स फंक्शन वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। हमने कंप्लीट कर लिया है टोटल मतलब ईयर हमने टोटल रेवेन्यू वाला है जो कि टोटल सेल्स बताएगा। करंट ईयर सेल्स क्रिएट किया, लास्ट ईयर सेल्स क्रिएट किया। अब इसके हम सेल्स वेरिएंस निकालेंगे। तो पहले फिर से कैलकुलेशन वाले को क्लिक करेंगे, न्यू मेजर को क्लिक करेंगे। न्यू मेजर क्लिक करने के बाद पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। इसका नाम हम लिख देते हैं सेल्स वेरिएंस या वेरिएंस भी बोलते हैं कई लोग। सेल्स वेरिएंस नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको हमको क्या करना है, सेल्स वेरिएंस का हम लोग या तो फॉर्मुला बेस पे निकाल सकते हैं सेल्स वेरिएंस के हिसाब से, लेकिन इसको यदि मैं निकालो तो भी चल सकता है, कि आप निकाल के रखते हैं, जरूरत पड़ सकता है। तो लास्ट ईयर सेल्स माइनस करंट ईयर सेल्स, करंट ईयर सेल्स माइनस लास्ट ईयर सेल्स लास्ट ईयर सेल्स। हाँ, लास्ट वाला कम रहेगा ना। हम्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला है हमने क्रिएट कर किया है पहले। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही करेंगे, इसको हम डायरेक्टली कॉलम नहीं ले रहे हैं ना, सीधा ये फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, तो सीधा हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इसमें सबसे पहले सी बाई सेल्स लेंगे। इसको लेने के बाद सीधा हम इसको क्या करेंगे, माइनस, फिर एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, तो इसमें लास्ट ईयर सेल्स आएगा। इसको लेने के बाद सीधा एंटर करेंगे तो हमारा सेल्स वेरिएंस निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप क्रिएट करोगे तो भी ठीक है, और नहीं करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि हमको मेन दो तीन चीज शो करना है। कितना हो गया ये वेरिएंस वाला? हाँ, हो गया, हाँ। अब इसके बाद फिर एक और नया मेजर लेंगे, अब हम वाई ओ वाई सेल्स निकालना है, ईयर वाइज जो सेल्स होता है, पर ईयर सेल्स जो अपन रहता है ना, वो निकालना है। तो फिर से हम कैलकुलेशन में जाएंगे और यहाँ पर फिर न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर लेने के बाद वाई ओ वाई, फिर इसको सेल्स ले लेंगे। सेल्स करने के बाद इसमें हम परसेंटेज लगा देंगे, क्योंकि हम परसेंटेज फॉर्मेट में निकाल रहे हैं। अब हमको इसको परसेंटेज निकालना है, कैसे निकलेगा परसेंटेज? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर हमने सेल्स का परसेंटेज निकाला है ना, पिछले साल प्लस इस साल का जितना भी प्रोडक्शन मैंने सेल्स हुआ है, तो कितना परसेंट हमारा जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, तो हम लोग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सेल्स वेरिएंस डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल्स। तो हम फॉर्मूला में क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिवाइड फॉर्मूला होता है, तो DIV करेंगे, तो डिवाइड वाला जैसे ये फंक्शन दिखने लग जाएगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद न्यूमरेटर आप क्या रखना चाहते हो, तो सेल्स वेरिएंस को अपने को लेना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स, ये देखिए सेल्स वेरिएंस डायरेक्ट आ गया, कैलकुलेटेड फॉर्मेट में, इसमें कैलकुलेटर सफा दिखेगा ना, इसको देख के अपने को ये ले लिया। और उसके बाद कॉमा लिया, फिर इसमें पूछ रहा है, देखिए इसमें डिनोमिनेटर क्या लेना है। तो डिनोमिनेटर लेने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के लिए हमको लेना पड़ेगा लास्ट ईयर सेल्स। तो हम एल, ये देखिए डायरेक्टली आ गया, लास्ट ईयर सेल्स लिया। लेने के बाद फिर एक और कॉमा है, इसमें पूछ रहा है कि अल्टरनेट रिजल्ट क्या होना चाहिए। यदि हम इसमें कुछ नहीं डालते हैं, तो यदि मान लो कभी क्या होता है कि नीचे का वैल्यू
ऊपर मतलब ये हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है मान लो। लास्ट ईयर सेल्स जैसे फर्स्ट में आएगा तो जीरो हो जाएगा, एरर शो होने लगता है। तो उसको एरर ना शो हो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लिख लेंगे, तो एरर की जगह हमको सीधा जीरो शो करेगा वो। अब उसके बाद हम इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो वाई वाई सेल्स परसेंटेज हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग ये सारी चीजों को हम एक बार चेक करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ये सारी चीजों को चेक करते हैं हमारे पास क्या ये सही है कि नहीं है करके। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले हमने क्या किया था, सी वाई सेल्स लिया था और लास्ट ईयर सेल्स लिया था, और लेने के बाद हम क्या किए थे इसमें, उसमें अब अगला ऐड करेंगे हम सेल्स, वाई वाई सेल्स को हम ऐड कर लेते हैं। कहाँ गया, ये वाई वाई सेल्स आ गया। अच्छा, इसमें हमको क्या है, करंट ईयर सेल्स को आप शो भी कर सकते हो, नहीं भी शो कर सकते हो चाहोगे तो। फिलहाल अभी हम शो कर लेते हैं। अब देखिए वाई वाई सेल्स हमने यहाँ पर तक ये पूरा शो हो रहा है हमको। एक मिनट, हाँ दिख रहा है मेरा भी। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा खिसका रहा था इसको। ये जो चीज हमको शो हो रहा है ना, ये इतना तक शो होना चाहिए। अब इसको हम इसका फॉर्मेट सुधारेंगे। एक मिनट, एक और चीज चेक कर लेता हूँ हमको एक्चुअल में क्या शो करना है। अभी हमको इसमें से एक जो हमने करंट ईयर सेल्स लिया था इसको नहीं शो करेंगे तो भी चलेगा, तो करंट ईयर शो को ईयर को हम हटा देते हैं इसमें से। बस अपने को काम पड़ेगा, ईयर जो है टोटल ईयर अपने को चाहिए, टोटल रेवेन्यू चाहिए, लास्ट ईयर सेल्स चाहिए और वाई वाई सेल्स चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो ये वैल्यूज जो दिख रहा है ना, हमने पहले वहां सेट क्या किया था, डॉलर में किया था। अब यहाँ पर वैल्यूज क्या है, रुपीज में दिख रहा है। तो इसमें गड़बड़ नहीं होगा, हमारा टेबल चेक करेगा डॉलर में दिख रहा है और ये रुपीज में दिख रहा है। तो ये सारी चीजों को हमको फॉर्मेट और तो इसमें डॉलर में ही दिख रहा है तो। आपके, हाँ, तो आपके में डॉलर में दिख रहा होगा, लेकिन कई लोगों को मेरे अलग अलग दिख रहा है। हम अभी कैलकुलेशन करके निकाले हैं इस चीज को, मैं इसी चीज को शो करने के लिए बता रहा था। ये इतना क्रिएट होने के बाद हम ये इसको पहले इसका फॉर्मेट करना सीखेंगे कि भाई ये कैसे करना है करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से जाके हम फॉर्मेट को निकालेंगे। फॉर्मेट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे कॉलम हेडर्स में, सॉरी स्पेसिफिक कॉलम्स में। स्पेसिफिक कॉलम को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे में दो तीन चीज शो होने लगेगा। अब लाइव सेटिंग दिखेगा, इसमें जो ईयर है, जो कॉलम है ईयर वाला कॉलम दिख रहा है मुझे, और इसमें डिस्प्ले यूनिट दिखना चाहिए और वैल्यू डेसिमल, ये तीन चीजों से हम इसको कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज वाले में जाएंगे हम। ये कैसे गए, किधर गए वो मुझे बताओ जरा। आप पहले सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करोगे। हाँ टेबल किया। को सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे फॉर्मेट में, या इसी में राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट आ जाएगा, ये राइट राइट क्लिक करें तो ये फॉर्मेट वाला आपका क्लोज होगा, तो ये ओपन हो जाएगा। ये करने के बाद आपका पहले जो नीचे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको ये इस फॉर्मेट ऐसे दिखेगा, इसमें लिखा रहेगा साइज स्टाइल विजुअल वाला में रहना चाहिए। इसमें नीचे आओगे तो सबसे पहले दिखेगा स्पेसिफिक सेल कॉलम, इसको आपको क्लिक करना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे जाएंगे। ये आ रहा है ना, नहीं मेरा अभी देखो, आपने जो ये बोला मुझे, ये सिलेक्ट करो और उसके बाद राइट क्लिक करो, तो उसमें मुझे फॉर्मेट, ये राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट दिखना चाहिए बोल रहे हैं ना आप? ये इसमें देखो, आप पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले देख लो, पहले उसके बाद करना आप। हाँ इससे क्या टाइम वेस्टिंग होता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। पहले देखो ये हो गया, इसमें मैंने एरो लिया, एरो लेके गया, इसको पहले इसको क्लिक किया। हाँ क्लिक करने के बाद इसमें पहले इस पर राइट क्लिक किया मैं। एक मिनट, राइट क्लिक नहीं हो रहा है, एक मिनट। मैं ये जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो यहाँ पर फॉर्मेट दिख रही है, हाँ नहीं मेरे में नहीं दिख रहा है। तो आप अपना जो ये है ना वो अपडेट करवा लेना। अभी फिलहाल आपका फॉर्मेट यहाँ इस साइड में दिखेगा, राइट साइड में, ये यहाँ पर दिख रहा है प्लस के ऊपर में देखिए, ये दिख रहा है। यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसको इसको सिलेक्ट करने के बाद आप पहले इसमें फॉर्मेट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन दिखने लगेगा। आया, जिसका वर्जन पुराना होगा हो सकता है कुछ व्यूज अलग दिखेंगे उसके में। हाँ आ गया फॉर्मेट विजुअल। अब इसमें आप जाओ स्पेसिफिक कॉलम में। हाँ हाँ गई हाँ। स्पेसिफिक कॉलम में जाने के बाद जो सीरीज है उसमें हमको जाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू रेव करके होगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे में जाएंगे, डिस्प्ले यूनिट करके दिखेगा। एक मिनट, सीरीज में। डिस्प्ले यूनिट, सीरीज में हमको टी रेवेन्यू करना है, उसके नीचे में आओगे वैल्यूज में। वैल्यूज हाँ में हमको क्या करना है, डिस्प्ले यूनिट को इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको एक बार बिलियंस करके देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बिलियंस करना है तो पॉइंट पॉइंट मारा है, तो इसको हम मिलियन में ले लेंगे। ओके। मिलियन हाँ में 3 के ही हाँ मारा, और नीचे में ऑटो लिखा है डेसिमल वैल्यूज को 2 कर दो। बिलियन में लेके ऑटो में 2 करना है। हाँ, इसको अभी हमारा पहला वाला फॉर्मेट कर लिया हमने। सेकंड वाले को क्या करना है हमको, सबसे पहले सेकंड वाले के लिए हमने ये सीरीज में फिर से जाएंगे, ये सेकंड वाला ले लेंगे। सेकंड वाला लेने के बाद हम इसमें डन में जाएंगे। डन वाले में जो डिस्प्ले यूनिट में आके इसको भी हम मिलियंस में कर लेंगे, और इसका इसका जो डेसिमल प्लेस इसको 2 कर लेंगे, और ये हमारा ये भी आ गया। ठीक है, इसमें एक और चीज ले लेते हैं हम, वाई वाई सेल्स हो गया, लास्ट ईयर सेल्स हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया। इतना होने के बाद एक नया चीज हम क्रिएट करेंगे कि इसका सेल्स स्टेटस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इसको चेक करने के लिए एक नया कॉलम हम इसमें बनाने के लिए एक नया मेजर क्रिएट करेंगे। तो फिर से कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस में जाके हम न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर लेने के बाद सेल्स स्टेटस आपको इसमें टाइप करना है, इसका नेम रखने के लिए। सेल्स स्टेटस करने के बाद इक्वल टू दबाना है। दबाने के बाद हमको क्या करना है, इफ फंक्शन यूज करना है। तो इफ फंक्शन जैसे ही लेंगे, इसमें वाई ओ वाई सेल्स का जो वैल्यू है, जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट लेके वाई ओ वाई सेल्स परसेंटेज का जो वैल्यू है इसको पहले ले लेंगे। इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसका जो आंसर आना चाहिए, क्या बोलते हैं, अप होना चाहिए। और या तो यदि उससे कम होता है, 0 से माइनस में आता है, तो डाउन कहलाएगा। इसको पहले हमको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, इन्वर्टेड में। लेकिन यहाँ पर जैसे एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था, लेकिन हम जैसे अप डाउन लिखेंगे तो ये पढ़ना पड़ता है, तो देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। अब इसको मैं ब्रैकेट ऑफ कर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद एंटर करूंगा ना, तो ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद इस वैल्यू को मैं इसमें एक कहाँ गया आपका सेल्स स्टेटस, ये सेल्स स्टेटस को मैं इसमें टेबल के कॉलम में जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अप एंड डाउन लिखा आ रहा है, तो ये अप एंड डाउन देखोगे ना तो आप अच्छा नहीं लगता उसमें। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक, मतलब इसका कलर चेंज कर सको,
उससे रिलेटेड एक सिंबल है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो। मैं इसको कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो कॉपी पेस्ट करके आप डाल देना। तो जैसे ही मैं इसके जगह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही इसमें पेस्ट करता हूँ तो इसमें ऐसा दिखने लगेगा। अब इसको एंटर करूंगा तो हमको ये शो होने लगेगा, ये जो है अप डाउन वाले में ये दिखने लगेगा। तो यही जो सेम फॉर्मूला है ना, इस चीज को हमको क्वांटिटी के लिए निकालना है। तो क्वांटिटी के में नेक्स्ट ये तक आप लोग निकाल के रखिएगा। उसके बाद पूरा विजुअल का काम शुरू करना है अपने को।